वेलकम टू रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम, उसके 1 बाय 1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैंने करा रखे हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। उसका 1 शॉर्ट वीडियो भी मैंने आप तक पहुंचा दिया। उसके बाद आज हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसको लेकर आ रहे हैं। और इस वाले वीडियो में आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। तो हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले एक वर्ड यूज आपको आएगा, एक वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन ये क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें आपके वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपके ये इक्वल या तो इक्वलिटी, इसको इक्वलिटी बोलते हैं, है ना। इक्वलिटी वगैरह बोलते हैं इसको, इक्वल इसको बोलते हैं, ये इक्वलिटी जिसमें ये न रहे उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, जरा सा इसको भी जान लीजिए आप। सबसे पहले चीज होती है कांस्टेंट, पहले मैं आपको बता देता हूं। कांस्टेंट ये क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कि जो चेंज ना हो, ना, जो चेंज ना हो। जैसे मैंने 4 लिख दिया तो 4 लिख दिया, ये 4 किसी भी चीज, जैसे मैं यहाँ पे 20 लिखूं, 20 में मैंने कहा कि इसको ऐड कर दीजिए, तब ये 4 ही ऐड होगा। मैंने कहा 50 में 4 को इसको x 1 को माइनस करिए, तो ये 4 क्या हो रहा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। ये किसी में जोड़िए घटाइए, ये 4 ही रहेगा, ये 3 नहीं हो जाएगा, ये 2 नहीं हो जाएगा। या तो फिर ऐसा नहीं है कि हाँ इसको हम कंफ्यूजन में है कि ये कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने 2 लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया, मैंने 65 लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये कांस्टेंट हैं जो कि चेंज ना हो, है ना। कांस्टेंट का अगर हम मतलब मीनिंग समझना चाहें तो मतलब जो वो चेंज ना हो। जैसे 2 है तो 2 चेंज नहीं है, 2 तो 2 खुद ही है, तो इसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट कहते हैं। इसको जरा सा हम समझने के लिए एक एग्जांपल्स देंगे जिसमें आप समझ जाएंगे। अब देखिए दूसरी चीज क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब कि जो क्या आ जाएगा हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल क्या है? कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने उसको x मान लिया, किसी को y मान लिया, किसी को z मान लिया, तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 2x² इज इक्वल टू 10 रख देंगे, तो इस 2x इक्वल टू 10 रख देंगे तो यहाँ x इक्वल टू 5 आ गया। 2x इक्वल टू 12 रख देंगे तो x इक्वल टू 6 आ गया। 2x इक्वल टू 14 रख देंगे तो x इक्वल टू 7 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी कर रही है, कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स की थोड़ी सी मतलब था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरा समझिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसमें क्या होता है कि आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि इसमें इज इक्वल टू या तो फिर ये इक्वलिटी ये न रहे। अब मैं इसका एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। जैसे एग्जांपल्स ले रहा हूं मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैंने ले लिया 2x² + 3। अब आप देखिएगा कि ये है क्या, ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। x क्या है हमारा? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। और ये तीनों मैथमेटिकल किससे जुड़े हुए हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो आ गया ना, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
अब जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ये आपको आएगी, ये जो वर्ड्स है ये आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से क्लियर है। मैंने यहाँ पे 7x⁴ + 3 लिख दिया। ये क्या है ये बताइए आप? ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता ये है कि ये कांस्टेंट रहे, ये वेरिएबल रहे और ये किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या रहे, ये लोग जुड़े रहें। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 2x। ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? जरा सा बताइएगा आप लोग। है। क्यों है? 2 क्या है हमारा कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, ये दोनों मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं, है ना। एक चीज मैंने आपको बताया कि इसमें ये ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू ये नहीं होते हैं। तो जिसमें ये होते हैं वो क्या होते हैं, जरा सा वो देख लीजिए। एक वर्ड यूज होता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन एक चीज और होता है इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में यही मेजर डिफरेंस होता है कि इक्वेशन जो होता है वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बराबर मतलब इक्वल का साइन लगा होता है। जिसमें इक्वल का साइन लगा रहे, ये इक्वालिटी लगी रहे, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें न लगा रहे उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ हमारा। तो अब हम चलते हैं अपने पॉलिनोमियल की तरफ। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल जो होता है ये हमारा पॉलिनोमियल होता है वो एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। जो पॉलिनोमियल होता है वो एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें होता ये है कि उस वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल उसके पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर होना चाहिए। यानी ये पूरा का पूरा फॉलो होता क्या है? क्या होता है ये होता हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2x⁴ या तो 3√x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये 3x⁴ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लोअर जो वेरिएबल का पावर रहे वो ऑलवेज होल नंबर रहे। होल नंबर के अलावा जो रहेंगे वो हमारे क्या होंगे? वेरिएबल नहीं होंगे। जैसे होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में क्या आता है मैंने आपको बताया हुआ है। होल नंबर्स में क्या आते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो आते हैं। यानी जिस भी जैसे ये वेरिएबल है, कांस्टेंट का कुछ भी हो सकता है, वो हम मान के नहीं चलें, वेरिएबल में चेक करेंगे। वेरिएबल में अगर ये सब रहें तभी हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल। जैसे इसके वेरिएबल पर 1/2 है, 1/2 होल नंबर में है, मतलब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट पॉलिनोमियल। ये इसके पावर भी 1/2 है, रूट में है, ये रूट इसमें नहीं आता है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट पॉलिनोमियल। ये x⁴ ये 4 यहाँ पर है, यानी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स यही होते हैं। जरा सा इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका ये हुआ पॉलिनोमियल। अब मैं इसका क्या क्या लिख रहा हूं? इसका मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा, जरा सा बताइएगा। ये देखिए 2x⁴ + 3x+³ + 2x² + 16, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल्स है? ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? जरा ध्यान से बताइएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स हम चेक करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स में हम यही चेक करते हैं कि जो ये हमारा वेरिएबल्स रहे, ये जो वेरिएबल्स हैं, इस वेरिएबल्स के जो पावर हैं वो होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। यही होल नंबर हो। और होल नंबर में आता क्या है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यही आता है। तो इस वेरिएबल की पावर 4 है, इसके पावर भी 3 है, इसके पावर भी 2 है। तो मतलब कि यहाँ पे अब देखिए आप वेरिएबल नहीं है ना, तो आप किसी भी वेरिएबल्स के पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी की पावर 1 लिख दीजिए, मैंने 10 की पावर 0 लिख दिया, इसकी भी वैल्यू 1। किसी भी की पावर आप 1 लिख देंगे,
किसी की भी पावर जीरो लिखेंगे तो वो वैल्यू 1, किसी भी की पावर 0 लिखेंगे तो वो वैल्यू 1। तो यदि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ x के पावर 0 लिख देते हैं हम, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 60 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, तो ये भी क्या है, इसी में है। यानी ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है। मैं सेकंड एग्जांपल्स ले रहा हूं। एग्जांपल्स देखिएगा आप लोग, ये √5x² + 2 √6x, ये क्या है, ये जरा बताइएगा। हम क्या करते हैं, हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी रहे, इस कांस्टेंट से नहीं लेना देना, हमें ये वेरिएबल्स पकड़ना होता है। ये वेरिएबल, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, यानी दोनों इस होल नंबर में है, 2 और 1, है ना, यानी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसे लिख दिया जाए तब 3√x + 17√y ऐसे लिख दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए ये जो वेरिएबल है ये x के पावर 1/2 और ये जो वेरिएबल है ये भी 1/2 ऐसे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके पावर जो है वो होल नंबर में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये होता है। एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा समझा दें, हम क्लियर कर दें। जैसे ये लिख दिया कि 2x के पावर 4 + 3/x, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, जरा चेक करिए। तो देखिए जरा सा इसको हम ऐसे करते हैं, 2x के पावर 4 + 3 है, x के पावर 1 है, ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो x के पावर -1 हो जाएगा। भाई नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है पावर, ऊपर से नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है। तो ये इसका ये फॉर्म है। अब देखिए ये 4 तो क्या है, इस होल में नंबर में है, लेकिन ये -1 इस होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये कुछ पॉलिनोमियल्स के आपके एग्जांपल्स रहे, जिससे आप पॉलिनोमियल्स को आसानी से पहचान सकें कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की बात मैंने आपको बता दी, किसको वेरिएबल्स कहते हैं, किसको कांस्टेंट कहते हैं, है ना, कि मतलब कि वेरिएबल्स वे नंबर्स होते हैं जो चेंज हो जाए, वेरी करें। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये वेरी करते हैं ना। लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वो वही रहते हैं, वो वेरी नहीं करते हैं, ये हमेशा वही रहते हैं। तो जैसे कि कांस्टेंट और वेरिएबल का एक आपके बुक में एग्जांपल्स बहुत अच्छा दिया था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। एग्जांपल्स दिया हुआ है आपके बुक में, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, और जिसकी ये समझिए कि जिसके साइड्स जो हैं वो 2 हैं, तो स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, 2 हैं। तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें, है ना, पेरीमीटर, तो क्या होता है, इन चारों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका हमें क्या निकल कर आ जाता है, पेरीमीटर। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो सीधा सीधा होता है कि 4 इंटू इसका एक साइड कोई भी 4 इंटू साइड, यही होता है। तो 4 इसका एक साइड क्या हुआ, 2, तो 4 2 जा 8, ये इसका क्या हुआ, पेरीमीटर। अगर मैंने इसको इसके साइड को यहाँ पे 3 मान लिया तो सभी 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है 3 हो जाएंगे। तब इसका पेरीमीटर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 3 यानी 12, है ना। तो अगर मैंने इस साइड को चेंज किया तब ये नंबर्स हमारे चेंज होते गए, इसकी पेरीमीटर्स बदलती गई। तो हम आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में यही सिखाना चाह रहे हैं कि यदि ये क्या हो गया, इसकी साइड x हो गई तो सभी x हो जाएगी, है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू एक्स, यानी x बदलेगा तो ये संख्याएं बदलेंगी। लेकिन ये देखिए ये 4 क्या है, कांस्टेंट, 4 हमारा चेंज नहीं हो रहा है किसी भी के लिए, 2 के लिए भी वही 4 था, 3 के लिए भी वही 4 था, x के लिए भी वही 4 है। लेकिन x हमारा चेंज हुआ, है ना। x जब मैंने यहां लिख दिया तो x यहां कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चेंज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और जो चेंज नहीं हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, है ना। तो ये जरा सा समझाने के लिए आपको मैंने बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक चीज और सीखते हैं इसमें कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये क्या होता है, इन वन वेरिएबल।
अब देखिए आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो देखिए वेरिएबल्स को मैंने अभी तक आपको एक्स एक्स मान 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 कर बार बार मैंने आपको दिखाया, लेकिन वेरिएबल को हम एक्स से, वाई से, जेड से, के से, कुछ भी नंबर्स ले लें, जेड से, पी से, क्यू से, कुछ भी नंबर ले लें, हम इस नंबर से डिनोट करते हैं वेरिएबल को, यानी जो चेंज होने वाला होता है। और कांस्टेंट को हम कॉमनली ए बी सी डॉट डॉट इन सब चीजों से हम डिनोट करते हैं कि ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, कि जो हमारे चेंज नहीं होते हैं, और जो चेंज होने वाले रहते हैं उसको हम एक्स वाई जेड इन सब चीजों से डिनोट करते हैं, है ना। तो अब देखिए वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि वेरिएबल हमारा केवल एक हो वेरिएबल हमारा केवल क्या हो, 2x⁴ प्लस 3x+7, 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2, 6x⁴, ऐसे, यानी जो वेरिएबल हो, जो वेरी करने वाला हो, वो वनली क्या हो, वन हो। x है तो x ही हो, y न हो, है ना, y न हो। जैसे हमने 7x⁴ प्लस 6y⁴2। अब देखिए यहाँ पे x और y दो आ गए, ये टू वेरिएबल्स हो गए, है ना, ये क्या हो गए, टू वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स केवल x ही हैं, तो हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसी को कहते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान दिए रहिएगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाले कौन से हैं, टू वेरिएबल्स वाले कौन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x⁴ प्लस 3x+4, तो ये वन वेरिएबल्स में है कि टू वेरिएबल्स में है, तो आप देखकर बता देंगे कि सर यहाँ पे एक्स एक्स ही है। ये हमारे कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे वेरिएबल्स मैटर करते हैं, है ना, कि वेरिएबल्स हमारे क्या हैं। तो हम वेरिएबल्स को देखकर बता सकते हैं कि वन वेरिएबल्स है कि टू वेरिएबल्स है। तो इस प्रकार से आप पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स वाले देख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो कोएफिशिएंट इन पॉलिनोमियल, अब जरा सा उसको ध्यान देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कोएफिशिएंट आप जानते हैं नहीं क्या होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब होते हैं कि कोई भी, जैसे 2x है तो x के साथ जितनी भी संख्याएं लगी होती हैं वो उसकी कोएफिशिएंट कहलाती हैं। तो x के साथ कौन कौन से नंबर्स लगे हुए हैं, 2, यानी x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x²। मैंने आपसे पूछा कि बताओ x² का कोएफिशिएंट, तो x² को छोड़कर बाकी जो भी इसके साथ रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट। तो x² के साथ क्या है, 5, तो आप कहेंगे सर x² कोएफिशिएंट 5। तो इस प्रकार से इसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 10x+20, ऐसे लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें से कि आप बताइए कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, x का, तो आप इसमें खोजेंगे कि x कहाँ है, ये x⁴ है, ये x⁴2 है, x ये रहा। अब आप x को छोड़ दीजिए, अब देखिए x के साथ कौन कौन सा लगा हुआ है, x के साथ क्या लगा हुआ है, 10, ओनली 10 ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 10। अगर यही मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ बताइए, तो आप x⁴ खोजेंगे, कहाँ है, कहाँ, ये x⁴ के साथ कौन सा लगा हुआ है, 2, यानी आप कह देंगे कि x⁴ का कोएफिशिएंट 2 है। मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁴0, इसका कोएफिशिएंट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि x⁴0 कहाँ है, x⁴0 कहाँ है, तो मैंने आपसे बताया कि 20 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें कांस्टेंट तो दिख रहा है लेकिन वेरिएबल कहाँ है, तो वेरिएबल मैं आपसे बताया मैंने आपसे कि x⁴0 लिखते हैं, तो ये वेरिएबल्स हो गया जिसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये वेरिएबल x⁴0 इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का किसी भी नंबर्स में आप मल्टीप्लाई कर देंगे यही 20 ही आएगा। ये 1 है, 1 में 20, किसी भी नंबर्स के आगे आप 0 पावर में 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1। तो इस प्रकार से 20, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि 2 क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना, जिसमें x के पावर क्या होता है, 0। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको, है ना।
तो आप x के पावर 0 का कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आप x के पावर 0 देखेंगे, x के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 20, इसका कोएफिशिएंट क्या है 20। मैंने आपसे पूछा कि आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर कहाँ है, कहाँ ये है, x स्क्वायर के साथ 3 है तो ये 3, इसका कोएफिशिएंट 3। तो ये ऐसे कोएफिशिएंट निकालते हैं। जब ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इसका कोएफिशिएंट बताइए। मैंने तो अभी तक तो आपसे x के पावर 4 का, x के पावर 2 का, x पावर 0 इन सब का कोएफिशिएंट पूछ रहा था। अब ये देखिए, ये पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इन पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट बता दीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछे तो आप उस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहे, जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहे उसके कोएफिशिएंट को बताइएगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल वेरिएबल कौन है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा पावर किसका है, ये 4 का, x के पावर 4, ये सबसे हाईएस्ट पावर का पॉलिनोमियल है। इसलिए इस x पावर 4 वाले वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, है ना। तो इसलिए ये 2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछे तो उस पॉलिनोमियल्स में सबसे मैक्सिमम पावर के वेरिएबल्स को आप पकड़िएगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वही उस पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट होगा। जैसे 7x के पावर 3 प्लस 20x प्लस 64x के पावर 6, इस पॉलिनोमियल्स का हमें कोएफिशिएंट बता दीजिए, इस पूरे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट। तो आप कीजिएगा क्या कि आप देखिएगा कि इस ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, तो ये 3 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, यानी ये रहा हमारा। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही इस पूरे पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट होगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 64, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट क्या है 64, है ना। तो इस प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आप पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए एक चीज और पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल्स में। अगर पॉलिनोमियल्स में वन टर्म हो, जैसे वन टर्म का मतलब कि केवल यहाँ पे क्या हो 7x के पावर 4 हो, ऐसे हो, है ना। यहाँ पे 3x के पावर 67 हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 30 के पावर x के पावर 7। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स में क्या है, वन टर्म्स हैं, वन के अलावा और कोई टर्म्स हैं, वन के अलावा कोई और टर्म्स है, केवल ये यही है ना, उसके बाद ये है, उसके बाद मतलब इसमें केवल एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें। तो यदि किसी पॉलिनोमियल्स में केवल वन टर्म्स हो, केवल वन टर्म्स हो तो उसको हम कहते हैं मोनोनोमियल्स, है ना। उसको हम क्या कहते हैं मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स कब कहते हैं, जब इसमें एक केवल ओनली वन टर्म्स हो, वन टर्म्स के अलावा और कोई ना हो, प्लस के साथ कुछ और ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं मोनोनोमियल्स। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल्स में एक के अलावा, जैसे मोनोनोमियल्स का हम एग्जांपल लिख देते हैं, इसमें 7x के पावर 2, 3x के पावर 4 डॉट 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 कई ऐसे। अब देखिए यहाँ पे होता है एक बाइनोमियल्स, है ना, बाइनोमियल्स। ये क्या होता है, बाइनोमियल्स में क्या होते हैं, इसमें उस जो पॉलिनोमियल्स रहेंगे उसमें दो दो टर्म है, जैसे 2x के पावर 4 प्लस 6, 3x के पावर 10 प्लस 9, 19x के पावर 16 प्लस 12। तो इसमें देख रहे हैं ना दो दो टर्म है, दो दो टर्म है, दो दो टर्म है। तो जब दो दो टर्म हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बाइनोमियल्स, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ। तो बाइनोमियल्स में क्या होते हैं, दो दो टर्म्स होते हैं, दो दो टर्म्स होते हैं, है ना। अब एक ऐसे भी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनमें तीन पद होंगे, तीन टर्म्स होंगे, जैसे 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 और 4x के पावर 16 प्लस 15x के पावर 2 प्लस 17। ये तो इसमें देखिए थ्री थ्री टर्म्स हैं, थ्री थ्री टर्म्स हैं। तो जिस भी पॉलिनोमियल्स में थ्री टर्म्स हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स, है ना, जिसमें थ्री थ्री टर्म्स हो, है ना। देखिए इसमें थ्री टर्म्स हैं। तो
इस प्रकार से हम इसको देख कर बता सकते हैं कौन सा मोनोनॉमियल्स है, कौन सा बाइनॉमियल्स है, कौन सा ट्राइनॉमियल। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया, एक दो तीन मैंने एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब जरा सा आप बताइए ये कौन कौन से हैं। पहला देखिए आप, पहला देखिए ये कौन सा है, इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। मैंने देखा ये पहली बात तो पॉलिनोमियल्स है। पहले तो हम ये चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो हमने देखा कि इसके वेरिएबल्स जो भी हैं इसके पावर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। और इस पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स हैं, यानी ये ट्राइनोमियल्स है। ये बात क्लियर। इस पे आइए, ये देखिए ये कौन सा है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल्स है। तो पहले हम चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स अंडर रूट में है, और मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होते हैं उसके पावर हमेशा होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे रूट वूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, या तो किसी के अपॉन कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चूंकि ये इसके वेरिएबल्स रूट में आ गए इसलिए ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। इसको देखिए 20 क्या है, 20 हमारा पॉलिनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि इसके x के पावर 0 लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स हैं और इसमें केवल 1 टर्म्स हैं, इसके लिए इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, है ना। तो ये हो गया मोनोनोमियल्स। अब देखिए इसको देखिए ये क्या है, तो पहले ये चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। x की पावर 4, ये ठीक है। ये अब देखिए x यहाँ क्या है, नीचे है। तो जब नीचे हो जाता है तो जब वो ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे अब इसको हम लिखना चाहें तो ये x के पावर -1 हो जाएगा। और जबकि ये वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0 1 2 3 होने चाहिए, लेकिन ये माइनस है इसलिए ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। इसको चेक करिए, इसमें ये ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, चलिए ठीक। अब इसमें 2 वो हैं टर्म्स हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीजें होती हैं। सेकंड चीज इसमें अब हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चीज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए डिग्री क्या होता है, किसी के पावर में कुछ भी होता है वही उसकी डिग्री होती है ना। डिग्री क्या होता है, किसी के पावर में कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 22 के पावर 6, तो ये 22 की डिग्री क्या हो गई, डिग्री का मतलब होता है जो इसके ऊपर लिखा रहे, तो ये क्या है, ये डिग्री है, ये है डिग्री। तो इसकी डिग्री 6 हो गई। मैंने 2x के पावर 4 लिखा तो x की डिग्री क्या है, 4 है। मैंने यहाँ पे 3x के पावर 60 लिख दिया तो ये x की डिग्री क्या है, 160 है। डिग्री का मतलब वही होता है जो उसके पावर में हो, है ना। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 19x के पावर 12 प्लस 13x के पावर 10 प्लस 17x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 2 प्लस 20, ऐसे लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बता दीजिए। तो इसमें तो देख रहे हैं किसी की x पावर 12 है, किसी की x पावर 10 है, किसी की x पावर 3 है, किसी की x पावर 2 है, ऐसे है ना। तो अब हम इसका डिग्री कैसे बताएंगे, इसमें कई ठो है। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट इसका वही है, कौन सा, कि इसमें हम देखते हैं इस पॉलिनोमियल्स में जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स के सबसे 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 अधिक, सबसे मैक्सिमम डिग्री किसकी है। तो सबसे मैक्सिमम डिग्री किसकी है, x के पावर 12 की। यानी जो भी सबसे मैक्सिमम होगी उसके डिग्री को कहेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। यानी इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, 12, है ना। क्यों क्यों 12 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स में सबसे हाईएस्ट डिग्री का यही वेरिएबल है ना। तो ऐसे हम बता सकते हैं इसकी।
अब नेक्स्ट मैं आपसे ले लूँ, नेक्स्ट मैं आपको जरा सा बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि 24 x के पावर 2 प्लस 30 x के पावर 4 प्लस 23 x के पावर 23 प्लस 22 x प्लस 0, ऐसे है ना। तो अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें आप बता दीजिए कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री। तो आप चेक करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, तो सबसे ज्यादा डिग्री 23 की है, तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी 23। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि इसकी डिग्री क्या है ना। छोटी छोटी एग्जांपल्स तो बहुत हैं, मैंने थोड़ा आपको बड़ा एग्जांपल्स लेकर बता दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है जरा बताइएगा। इसकी डिग्री क्या है, x के पावर क्या है 1, और इसमें है ही नहीं, अगर है भी तो x पावर 0 है, तो सबसे मैक्सिमम डिग्री का कौन सा है ये वेरिएबल x के पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हुई 1, डिग्री क्या हुई इसकी 1 हुई 1। अब मैंने कहीं ये ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ये ले लिया मैंने। अब आप बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री किस वेरिएबल की है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ ये 2 वाला है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, है ना। अब मैंने कोई और ले लिया, जैसे 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13, ऐसे ले लिया मैंने। इसकी डिग्री पूछ ली आपसे, बताइए डिग्री बताइए क्या है इसकी। तो आप क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो सबसे मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, कौन कौन वाली है, तो ये 3 है, तो ये 3 हो गई। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जिसकी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, उसमें 2 ही तो होता है हाईएस्ट पावर, है ना, तो क्वाड्रेटिक। अब ये थर्ड में डिग्री क्या है 3 है, तो हम इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ये चीजें आपको जरा ध्यान देनी थी और समझानी थी, तो मैंने समझा दिया कि जिस भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालना हो उस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर के वेरिएबल्स को आप देखिए, वो वेरिएबल्स कितनी डिग्री अचीव किया हुआ है वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हो जाएगी। मैंने कोएफिशिएंट आपको बताया, तो मैंने कहा कि जो सबसे हाईएस्ट पावर का ये हो क्या वेरिएबल्स हो, उसका जो क्या हो कोएफिशिएंट हो, वो उसकी कोएफिशिएंट, जैसे पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट पूछे तो जो सबसे हाईएस्ट वाला है उसका कोएफिशिएंट होगा जो, वो उसका पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट होगा। अगर डिग्री पूछे तो जो सबसे ज्यादा डिग्री अचीव किया हुआ वेरिएबल हो वो पॉलिनोमियल्स की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यही चीजें आपको जानकारी देनी थी हमें, वो मैंने आपको दे दी। एक चीज मैं आपको जरा सा इसमें और बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, है ना। एक चीज और है इसमें, क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने आपको बताया कि ये 2 क्या है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है ना। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी आप ये बता दीजिए। ये कौन सा पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स है, और कौन सा पॉलिनोमियल्स है मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं, है ना, यही तो बोलते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी ये केवल कांस्टेंट ही तो है। इसमें हम बाद में x पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि x पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई तो 2 ही हो जाएगा, तो वही चीज है ही। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहाँ पे x के पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी वेरिएबल्स की डिग्री क्या है 0, तो 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन जीरो जो ये हों पॉलिनोमियल्स हों, है ना। आप एक वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज 0, डिग्री ऑफ नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं हो उस वाले पॉलिनोमियल्स के डिग्री क्या होगी हमारी 0 होगी। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे 0 को छोड़कर, है ना,
जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। अब जीरो को छोड़कर तो जरा सा उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 7 मैंने लिख दिया, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ये क्योंकि नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मैंने 27 लिख दिया, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। मैंने यहाँ पे थर्ड ये लिख दिया, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स पावर जीरो लिख सकता हूँ। ठीक, अब ये है नॉन जीरो, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं नॉन जीरो। लेकिन अगर जीरो आ जाए तब इसकी डिग्री क्या होगी, जरा सा ये भी बताइए आप। जीरो भी तो पॉलिनोमियल्स है भाई, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स, यही तो बोलते हैं। अब इसकी डिग्री क्या होगी, क्या होगी जरा आप सोच कर बताइए। इसके एक्स के पावर जीरो लिख सकते हैं हम, है ना। तो एक्स की पावर जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू वन, अरे जीरो है, जीरो की वैल्यू वन है ना, तो ये क्या हो गया, जीरो। लेकिन यहां पर हम जीरो एक्स की पावर 10 भी तो लिख सकते हैं, ये कुछ भी आए भाई। सपोज करिए ये जीरो, ये हमारा ही है, ये मान लीजिए 1 लाख आ गया, लेकिन 1 लाख का जीरो में मल्टीप्लीकेशन हुआ तो जीरो, यानी ये कुछ भी यहाँ पे कोई हमें पता नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे 190 आ जाए, फिर भी ये जीरो है ना, फिर भी ये जीरो हो जा रहा है ना। उधर उस साइड तो 1 के अलावा कुछ नंबर, जैसे 2 आया, 2 में x के पावर 0, तो 2 में 1 आया तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 करिए, x के पावर 1 लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए 2 है, 1 हो गया, तो 2 2 जा 4, ये चेंज हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। 2x के पावर मैंने 0 लिखा तो भी 0, और 0x के पावर 10 भी लिखा तो भी 0, 0x के पावर 20 भी लिखा तब, क्योंकि ये 0 का, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। क्या कर सकते हैं, डिग्री हम बता पा रहे हैं क्या, 0 10 20 पता नहीं क्या है, हम बता नहीं सकते, इसलिए इसकी डिग्री थोड़ी अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये रहा आपका अभी तक पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट, जो आपको पढ़ाना था वो मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, है ना। मोर देन वन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा जरा। मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, मोर देन वन वेरिएबल, है ना, ये पढ़ना है हमें। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें होता ये है, इसमें एक से अधिक वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 7x + 2, तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, वन वेरिएबल्स है ना, कौन सा, केवल x है। मैंने यहाँ पे 7x² + 2x + 19 ये ले लिया, इसमें भी केवल x है, मतलब एक वेरिएबल्स है। लेकिन इसमें मोर देन वेरिएबल्स, मोर देन वेरिएबल्स का मतलब होता है यहाँ पे 6x² + 12y + 10, तो इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, एक x² है, एक y है, 2 वेरिएबल्स हो गए ना, एक x है और एक क्या है, y, 2 वेरिएबल्स मिल रहे हैं हमें। हमने यहाँ पे लिख लिया कि 8x के पावर 4 + 2x² + 19y² + 10। अब यहाँ पर देखिए x मतलब x है एक, और एक क्या है, y, ये 2 वेरिएबल्स का, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। मोर देन वन में 3 भी हो सकता है, मैंने 7x² + 2y² + 3z² + 10, है ना, ऐसे लिख दिया। तो इसमें x y z 3 वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ये रहा। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिए, उसमें कुछ बचा नहीं है। कोई भी आप बुक उठाकर देख लेंगे, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स वाले हैं, एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन। वन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, तो उसका रीजन बताइए। तो देखिए वन वेरिएबल्स, तो मैंने वेरिएबल्स आपको बताया कि x y z होते हैं। अगर ये पूछ रहे हैं कि वन वेरिएबल्स में, तो मतलब या तो उसमें केवल x हो या तो फिर उसमें केवल y हो। यदि दोनों आ जाएंगे तो वन वेरिएबल्स नहीं, 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। यही मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर क्या होने चाहिए, ए होल नंबर, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें, तो मतलब ये पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक। अब ये x केवल x ही है ना, तो ये मतलब वन वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स ही हैं, है ना, इसमें कोई और तो नहीं है। x के अलावा
कोई और तो हमें दिख नहीं रहा है, और जो x के वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसके पावर क्या है, होल नंबर है, यानी ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये ठीक है। सेकंड में आइए, सेकंड में आप देख रहे हैं कि इसमें केवल वेरिएबल्स हमारे y दिख रहा है, और ये √2 ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला √ में रहे चाहे जहां रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ है हमारे इस वेरिएबल से। तो वेरिएबल इसमें एक है y, केवल y दिख रहा है ना, y है, और इस वेरिएबल्स के पावर क्या है, होल नंबर है, यानी ये भी हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में हम देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे टी केवल टी ही है, लेकिन इस टी को हम देख रहे हैं तो ये टी रूट में है, यानी जब ये रूट में टी है तो इसको हम टी = 1/2 लिखते हैं, है ना। और 1/2 जो है वो हमारे होल नंबर में नहीं आता है, यानी हम कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है ना। ये रूट में आ गया, ये रूट में आता चलता, जैसे ये √2 रूट में आ गया, चल गया, इसमें ये कांस्टेंट है, लेकिन ये टी नहीं आना चाहिए क्योंकि टी हमारा वेरिएबल है, लेकिन है तो ये वन वेरिएबल्स में ही, लेकिन ये पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। अब हम देखते हैं फोर्थ हमारा क्या कहता है, y + 2/y, तो ये क्या है, y दोनों y तो वन वेरिएबल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल चेक करिए, ये y की पावर 1, और मैंने इसको बताया था आपको कि जब ये नीचे से y ऊपर जाता है तो y की पावर -1 हो जाता है ना। अब ये -1 होल नंबर में आता है क्या, होल नंबर में तो केवल 0, 1, 2, 3 ये नेगेटिव वाली नंबर्स नहीं आती हैं, तो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स ही नहीं होगा। अब हम इसमें आते हैं, अब इसमें देखिए, तो इसमें x, y, t, इसमें 3 वेरिएबल हैं, क्या है, 3 वेरिएबल, भाई x भी है, y भी है, t भी है, तो 3 वेरिएबल्स हैं। अगर t को हम कांस्टेंट भी माने तब पर भी हम देखते हैं कि x और y 2 वेरिएबल्स हैं, यानी एक से अधिक वेरिएबल्स हैं, तो हमें चेक क्या करना है, वन वेरिएबल चेक करना है। तो ये पॉलिनोमियल्स तो हैं क्योंकि इनके पावर क्या हैं, सभी के होल नंबर हैं, लेकिन ये वेरिएबल 3 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स हैं, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड, और हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर ये रहा। ये क्या कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से x² के कोएफिशिएंट को हमें लिखना है। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को लिखना हो तो आप उस वेरिएबल्स, जैसे x² के कोएफिशिएंट को देखना है तो हम x² वाले x² को हम छोड़कर बाकी जितने भी उससे लगे हुए नंबर्स होते हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम पूछते हैं कि x² है कहाँ, तो x² है ये है। अब x² के साथ और क्या है, x² के साथ कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं ना, केवल कि 2 + x² + x, ये है x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1, तो अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो उसके साथ है ही है, यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या में करेंगे तो 1। तो अगर x² ये रहा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, x² ये रहा ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या गया, 1। अब देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड में x² कहाँ है, पहले उसको ढूंढिए, तो x² ये रहा ना, ये 2 - x² + x³ अब इसमें x² ये रहा, अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 - 1 x², तो हम यहाँ पे 1 मानते हैं, और 1 के सामने चूंकि निगेटिव है ना, जैसे भाई कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये है, तो यहाँ पे निगेटिव है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे +1 क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके सामने प्लस था तो +1, x² के सामने माइनस था इसलिए -1, है ना। अब देखिए थर्ड में आते हैं, थर्ड में हम देखते हैं x² कहाँ है, ये रहा, x² के साथ क्या लगा हुआ है, π/2 है ना, ये π/2, x² को छोड़कर बाकी जो भी रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट, तो π/2 इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। अब इसमें देखते हैं हम फोर्थ में, इसमें x² कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, x² है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0। अब कहेंगे सर 0 कैसे, तो देखिए आप किसी भी नंबर्स में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में जोड़िए घटाइए कोई मतलब है नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद x² कोएफिशिएंट 0, और हालांकि आप जानते ऐसे रहिए, अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। हमारा थर्ड क्या कह रहे हैं कि गिव 1 एग्जांपल्स ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, यानी ऐसे एग्जांपल्स बाइनोमियल्स के लिखिए जिसके डिग्री क्या हो, 35 हो। यही कह रहा है ना कि गिव 1 एग्जांपल्स
each of a binomial of degree 35 and of mononomials of degree 100। तो पहला बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है ना, बाइनोमियल्स का मतलब क्या है, उसमें टू टू वो टर्म्स होने चाहिए, और मोनोनोमियल्स का मतलब क्या है, वन टर्म्स होने चाहिए, है ना। ये बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स मीन्स दो टर्म्स, मोनोनोमियल्स मीन्स वन टर्म्स होने चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स लिखिए जिसका डिग्री क्या हो 35। तो किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर। सबसे पहले तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स पहले लिख लीजिए, मैंने लिखे 25x प्लस 7, तो ये दो टर्म्स हो गए ना। ये मैं बाइनोमियल्स का लिख रहा हूं, तो दो पहले तो बाइनोमियल्स हो गए। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 35 है, यानी किसी एक की पावर 35 ले लीजिए। अब नेक्स्ट आप 35 से ऊपर मत लिखिएगा, उससे नीचे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया, मैंने आप यहाँ पर 10 लिख दिया, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, मैंने x भी नहीं लिखा। यानी 35 डिग्री लिखना है तो 35 डिग्री से हाईएस्ट डिग्री और किसी का ना रहे। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यही तो चेक करते थे, ये वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई 35। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं इसलिए क्या हो गई ये बाइनोमियल्स, तो पहला हो गया। सेकंड हमें मोनोनोमियल्स में लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही लिखना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये 101 लिख लिया, तो ये क्या है, ये क्या है 101 क्या है हमारा मोनोनोमियल्स है, और इसकी डिग्री क्या हो 100 हो, तो कोई भी आप वेरिएबल लिखिए उसके पावर 100 लिखिए, तो ये मोनोनोमियल्स में डिग्री 100 की हो गई। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछे कि ट्राइनोमियल्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 टर्म्स हो जाएंगे, 3x प्लस 7 x प्लस 2, ऐसे लिख 7x प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गए ऐसे लिख दीजिए। पहले आप 3 टर्म्स मैंने ऐसे लिख दिया है ना, 3 टर्म्स लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसमें क्या है, मान लीजिए डिग्री 10 का बोल रहे हैं, तो एक की डिग्री 10 कर दीजिए, दूसरी की डिग्री 10 से कम कुछ भी कर दीजिए, या तो कुछ मत करिए। तो ऐसे हम बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री लिखनी है। तो डिग्री मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखने के लिए उस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स का मैक्सिमम डिग्री क्या है वही उसकी डिग्री। तो इसमें देखिए x है, x की सबसे मैक्सिमम क्या है 3, तो इसकी 3 डिग्री हो गई। इसमें देखिए y है, तो y की सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है, तो 2 हो गई। इसमें देखिए क्या है t है वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि √7 रूट में है ना, ये 7 रूट में है, t थोड़ी है। तो हमें वेरिएबल्स को चेक करना होता है, वो कहीं रूट में तो नहीं है, वो कहीं निगेटिव में तो नहीं है। तो यहाँ पे t के पावर 1 है, तो ये क्या होगी इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है उसके पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0, कुछ नहीं है तो 0। मैंने आपको बताया है ना कि जो नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री ऑलवेज 0 होती है ना। अब 0 कैसे होती है, मैंने x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 3 हो जाएगा। 1 को हम किसी की x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो वही x की पावर 0 यानी डिग्री 0, है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर लास्ट यही रहा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए लीनियर रहने के लिए उसका क्या होना चाहिए, लीनियर के लिए पावर 1 होना चाहिए। उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा पावर ना हो। क्वाड्रेटिक के लिए सबसे ज्यादा पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए सबसे ज्यादा पावर 3 होना चाहिए। अब यही हमें चेक करना है। तो देखिए पहले वाले में ये जो हमारा वेरिएबल्स है वो मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर हम देखते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है 2 है, क्वाड्रेटिक। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 वाला क्यूबिक, है ना। अब देखिए इसमें y है, तो y में सबसे ज्यादा पावर कौन सा y लिया हुआ है ये 2, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, है ना। वही तो देखते हैं। अब इसमें देखिए इसमें पावर 1 है ना, 1 पावर मतलब क्या हो गया लीनियर, है ना। अब देखिए यहाँ पे t है, t में पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो गया लीनियर, है ना। ये r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये
क्वाड्रेटिक 2 है ना, क्वाड्रेटिक, यही हुआ। यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक, तो ये आपका रहा। इस प्रकार से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉलिनोमियल्स का, और एक्सरसाइज 1.1 के जितने कॉन्सेप्ट थे, साथ ही साथ आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चंस आपके ऐसा लग रहा हो कि हाँ छूट रहा है, कुछ भी है, तो अभी आगे एक दो तीन और वीडियो इसके आगे पॉलिनोमियल के, तो उसमें कवर कर लिया जाएगा। बाकी आपको जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हो सकता था, मैंने उतना प्रयास किया कि वहां तक जाकर जितने जीरो से जीरो लेवल्स में, माइनस में घुसकर मैंने इसको पढ़ाया है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।